उधर बिहार के भोजपुर जिले के आरा शहर में मौजूद हर प्रसाद दास जैन कॉलेज में आयोजित स्थापना दिवस समारोह में अतिथि को मटन और चिकन परोसने पर हंगामा खड़ा हो गया। बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने जैन कॉलेज में मटन परोसे जाने का विरोध किया, लेकिन हंगामा तब बढ़ गया जब विरोध करते हुए एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने मटन और चिकन में धूल और मिट्टी डाल दी। छोड़ दो। घटना तब हुई जब हरप्रसाद दास जैन कॉलेज के स्थापना दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। समारोह में कुछ अतिथि भी आए थे और उनके लिए मटन और चिकन का इंतजाम किया गया। इसका पता चलने पर एबीवीपी के कार्यकर्ता भड़क गए। वो लोग उस जगह पहुंचे जहां खाना बनाया जा रहा था। उन लोगों ने मटन और चिकन को ढूंढा और उसमें मिट्टी उड़ेल दी। बाद में वो लोग हंगामा करते हुए कार्यक्रम में भी पहुंच गए। अगर कोई भी छात्र इसके पक्ष में है तो खड़ा होकर के मेरा विरोध कर सकता है। अगर हम गलत होंगे तो एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि जैन कॉलेज में मांस बनाए जाने से जैन समुदाय की भावनाएं आहत हुई। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। इन लोगों के ऊपर उचित कार्रवाई विश्वविद्यालय के द्वारा किया जाना चाहिए। अगर ऐसे में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग आगे भी इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। हालांकि इस मामले पर कॉलेज प्रबंधन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया। इधर उत्तर प्रदेश के संभल के जिला अस्पताल में एक व्यक्ति और उनके ससुराल पक्ष के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया गया कि समर नाम के उस व्यक्ति और उनकी पत्नी के बीच विवाद चल रहा था और इस विवाद को सुलझाने के लिए वहां पंचायत बुलाई गई थी, लेकिन आरोप लगा कि इस दौरान बात बिगड़ गई और मारपीट शुरू हो गई। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंच गई और उसके बाद पुलिस मेडिकल जांच कराने के लिए घायल समर को अपने साथ लेकर जिला अस्पताल पहुंच गई, लेकिन आरोप लगा कि समर के ससुराल पक्ष के लोग वहां पहुंच गए और उन्होंने उन पर हमला कर दिया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प होती नजर आई और कुछ महिलाएं बीच बचाव करती दिखी। आरोप लगा कि इस बीच समर की पत्नी के भाई ने उन पर कैंची से हमला कर दिया और उसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन इसके बाद भी मामला शांत नहीं हुआ। मारपीट के बीच उनमें एक महिला बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ी और एक दूसरी महिला चीखती चिल्लाती दिखाई दी। संभल के जिला अस्पताल में काफी देर तक चली झड़प के बाद पुलिसकर्मियों ने मामला शांत करवाया। उधर उत्तर प्रदेश के औरैया में उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब एक बेकाबू कार नहर में गिर गई। कार के नहर में गिरने से उसमें बैठे राजीव गुप्ता नाम के कारोबारी, उनकी पत्नी और बेटे की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक वो कारोबारी एक शादी समारोह में परिवार के साथ इटावा से औरैया आए थे और देर रात कार से घर लौट रहे थे और उसी दौरान रास्ते में उनकी कार 20 फीट गहरी नहर में गिर गई। रात भर परिवार गाड़ी के साथ नहर में पड़ा रहा। सुबह होने पर आसपास के लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस की एक टीम वहां पहुंचकर कार को नहर से निकालने में जुट गई। कार को नहर से निकालने के लिए ट्रैक्टर लाया गया। एक आदमी ने नहर में उतरकर कार में एक मोटी रस्सी बांधी और उसका दूसरा सिरा ट्रैक्टर से बांध दिया। लोगों की मदद से पुलिस ने उस कार को नहर से बाहर निकाला। कार के अंदर से कारोबारी राजीव गुप्ता, उनकी पत्नी और उनके बेटे के शव मिले। और ये घटना रात की है, सवेरे देखा गया तो उसमें 3 लोग थे, महिला थी और 2 पुरुष थे और दुर्भाग्यपूर्ण रूप से तीनों की मृत्यु हो गई। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कारोबारी के रिश्तेदारों को हादसे की जानकारी दे दी। इधर पंजाब की मोगा में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने सड़क के किनारे मौजूद एक लड़के को जबरदस्त टक्कर मार दी और घटना में उसकी मौत हो गई। वो लड़का वहां एक दुकान से कुछ सामान ले रहा था और तभी बेकाबू हुई उस गाड़ी ने उसे जोरदार टक्कर मारी और पलट गई। इसके बाद तो वहां चीख पुकार मच गई, क्योंकि ये टक्कर इतनी खौफनाक हुई कि सड़क के किनारे बनी उस दुकान की दीवार टूट गई और वो लड़का उछलकर उस दुकान के अंदर पहुंच गया। इस टक्कर से पहले वहां उस दुकान के ठीक बाहर उस लड़के के अलावा 2 और लोग मौजूद दिखे, लेकिन उस गाड़ी को नजदीक आते देख उस लड़के ने भागने की कोशिश की और तभी उस गाड़ी ने उसे भयानक तरीके से टक्कर मारी और वो गाड़ी बिल्कुल घूमते हुए सड़क पर पलट गई। इस बीच टक्कर की तेज आवाज ने लोगों को डरा दिया। जोरदार टक्कर की वजह से उस दुकान की दीवार टूटी और वो लड़का मलबे के नीचे दब गया। इसके बाद उस दुकान के मालिक और आसपास मौजूद लोग वहां से मलबा हटाते दिखे। कुछ देर में उन्होंने उस लड़के को मलबे के ढेर से बाहर निकाला। ये दर्दनाक हादसा मोगा के धल्ले गांव में हुआ और इसमें 22 साल के उस लड़के की जान चली गई।
इधर दिल्ली में जांच एजेंसी एनआईए का एक फर्जी अधिकारी पकड़ा गया। दिल्ली के लाल किले के नजदीक पुलिस ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा के रहने वाले एक व्यक्ति को संदिग्ध हालात में गिरफ्तार करने का दावा किया। बताया गया कि उनके पास एनआईए अधिकारी का फर्जी पहचान पत्र था और वो कश्मीर के युवाओं को नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगते थे। उनके साथ जम्मू कश्मीर के नंबर वाली एक गाड़ी भी जब्त की गई। महाराष्ट्र के पुणे में जुन्नार के शिवनेरी किले में भारी भीड़ की वजह से सुरक्षा रेलिंग टूट गई और कुछ लोग घायल हो गए। वहां छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर भारी संख्या में लोग जश्न मनाने के लिए पहुंचे थे। बताया गया कि इस दौरान भगदड़ जैसे हालात बन गए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रिश्वत लेने के आरोप में एक थाना प्रभारी को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया कि एंटी करप्शन की टीम ने उन्हें 75,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोप लगा कि उन्होंने रेप के एक मामले में आरोपी की मदद करने के लिए उससे पैसे मांगे थे। उधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नदी से रेत खनन को लेकर दो गुटों में बवाल हो गया। पुलिस के मुताबिक यमुना नदी से अवैध तरीके से रेत निकालने को लेकर दो गुटों में विवाद हुआ था। इसी दौरान 20 से ज्यादा लोग 4 स्टीमर में सवार होकर वहां पहुंच गए और नदी से रेत निकाल रहे दूसरे पक्ष के लोगों पर फायरिंग कर दी। गोली चलते ही वहां अफरा तफरी मच गई। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका थर्रा गया। वो हवाई फायर मारा था। वीडियो बना रहे। फायरिंग होते हुए कुछ लोग नाव की आड़ में छिपते दिखे। वहां अफरा तफरी मच गई। स्टीमर से पहुंचे हमलावरों ने दूसरे गुट की एक नाव को फिल्मी अंदाज में पानी में ही घेर लिया। उस वक्त वहां मौजूद कुछ लोगों ने मोबाइल कैमरे से हमले की रिकॉर्डिंग की। बदमाश है, गोली चला रहे हैं। रेत खनन को लेकर बवाल प्रयागराज के घूरपुर थाना क्षेत्र के बसवार गांव में हुआ। गांव के लोगों ने आरोप लगाया कि खनन माफिया के लोगों ने उन्हें नदी से रेत निकालने से रोका। ये आतंक फैला रहे हैं, गरीब आदमी कमा नहीं पा रहे हैं, गोली चला रहे हैं, आके यहाँ फायरिंग बराबर कर रहे हैं। 16 फरवरी को हुई इस गोलीबारी की घटना को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने हमलावरों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। इधर पंजाब के तरन तारण में लोग उस वक्त दंग रह गए जब वहां एक शादी समारोह में आम आदमी पार्टी के नेता और सरपंच हरबिंदर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद चंडीगढ़ से लेकर तरन तारण तक हलचल बढ़ गई। मुख्यमंत्री भगवंत मान इस मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। ये घटना तरन तारण के एक फार्म हाउस में हुई और बताया गया कि हमलावर उस शादी में बाराती बनकर घुसे थे। वहां जब हरबिंदर सिंह दोस्तों के साथ डांस करने के बाद सोफे पर बैठे तो भीड़ से निकले एक व्यक्ति ने उन्हें गोली मार दी, जिससे उनकी वहीं मौत हो गई। इस घटना के बाद वहां चीख पुकार मच गई। भीड़ का फायदा उठाकर हमलावर वहां से फरार हो गए। जिस सोफे पर उन्हें गोली मारी गई थी उसके आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। गोली लगने से उनके चचेरे भाई भी घायल हो गए। बताया गया कि हमलावरों के पास AK-47 जैसा दिखने वाला हथियार था और उन्होंने वहां करीब 6 गोलियां चलाई। दो कोल वेपन है, एक कोल AK-47 गोलियां 6-7 गोलियां चली। और बताया गया कि फायरिंग के दौरान हरबिंदर सिंह के पेट और सिर में 4 गोलियां लगी। शादी समारोह में सरेआम हुई हत्या के बाद वहां सन्नाटा पसर गया।